Hello everyone, my name is Dharmen Sarot and you are watching Acme Spoken English Classes. So guys, आइए अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। और आज की हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से इंग्लिश रीडिंग करने के लिए और बोलने के लिए दोनों में ही बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस, जो आज की क्लास है हमारी साइलेंट लेटर्स। इट मीन्स बहुत से आपने वर्ड्स पढ़े होंगे इंग्लिश के, लेकिन पढ़ने में हम प्रॉब्लम फेस क्यों करते हैं, कई बार मिस प्रोनाउंस क्यों कर देते हैं किसी चीज़ को और सही उच्चारण नहीं कर पाते। तो आज हम उसकी जड़ तक पहुंचेंगे। ओके, सो गाइज आज हम सीखते हैं साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पे और क्यों साइलेंट होते हैं। आज के बाद आपको कोई भी वर्ड इंग्लिश का पढ़ने में बोलने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। सो गाइज आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है हमारा साइलेंट लेटर्स। सो गाइज देखिए, आज का जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, ऐसे आपने काफ़ी वर्ड्स देखे होंगे। जैसे सबसे पहले हम वो बात करते हैं, नॉर्मल सी बात है, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। अल्फ़ाबेट एक होता है जिसमें लेटर्स होते हैं 26। तो 26 लेटर्स में कौन कौन से लेटर कहाँ कहाँ पे साइलेंट होते हैं और क्यों होते हैं वो हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट लेटर है बी। ये बी जो वर्ड होता है ये साइलेंट कहाँ कहाँ पे होता है। सो आज हम जानेंगे इनके बारे में। जो बी साइलेंट होता है, छोटी सी बहुत इजी वे से आपको बताने वाला हूँ, बस आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल छोटे तरीके से सीखना है। बी साइलेंट होता है एम के बाद, एम के बाद और टी से पहले। इट मीन्स कहीं भी आपको ऐसा दिखता है बी हमारा एम के बाद आ रहा हो और टी से पहले आ रहा हो, इट मीन्स वहाँ पे इसका लिखा तो जाए लेकिन इसकी जो साउंड होगा बिल्कुल म्यूट होगा, साउंड बिल्कुल बंद होगा वहाँ पे। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें तो जैसे कि हम बात करते हैं BOMB, तो बहुत से काफ़ी बार देखा है तो BOMB इसको लोग बॉम्ब बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है बॉम्ब। तो हमारा बी लिखा जाता है लेकिन साइलेंट होता है यहाँ पे। दूसरा होता है TOMB, इसको बोलते हैं टॉम। नेक्स्ट होता है हमारा, आपने नॉर्मल सा पढ़ रखा होगा DOUBT। अब इसमें आपने ध्यान दिया टी से पहले क्या आ रहा है हमारा बी, तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, अब साइलेंट होने वाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउट। डाउट का तो सबको पता है, बॉम्ब का पता है, टॉम का होता है, टॉम मतलब समाधि होती है किसी की, और डाउट आपको बताइए, आपको कोई डाउट तो नहीं होगा इसको पता करने में। तो सेकंड हम बात करते हैं पी साइलेंट। पी साइलेंट होता है हमारा एन और एस से पहले। जैसे हम बात करते हैं पी से स्टार्ट क्या होता है, निमोनिया। निमोनिया, इसमें हमारा पी लिखा जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा। दूसरा होता है साइकोलॉजी, इसमें हमारा एस से पहले क्या आ रहा है पी, तो ये साइलेंट नहीं होता है। ओके, निमोनिया में एन से स्टार्टिंग होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एल साइलेंट। एल साइलेंट कहाँ पे होता है, बस आपको 3 लेटर्स याद रखना है। जैसे कि हम बात करते हैं एम, एफ और के से पहले कहीं भी आपको एल दिखाई देता है तो वो हमारा क्या होता है, साइलेंट होगा, लिखा जाएगा लेकिन बोला बिल्कुल भी नहीं जाएगा वो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या होने वाले हैं। CALM क्या बोलेंगे, काम। उसके बाद बोलेंगे BALM, इसको क्या बोलेंगे, बाम। नेक्स्ट होने वाला है हमारा एफ का एग्जांपल लेते हैं HALF, तो इसको हम क्या बोलेंगे, HALF। आपको तो पता चल ही गया होगा, एफ से पहले एल आ रहा है लेकिन साइलेंट होगा ये, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो बातें करने को क्या बोलते हैं हम, टाल्क। बिल्कुल ये गलती कभी मत करना, टाल्क बोलने की मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है आपको। उसको हम क्या बोलते हैं, टॉक, इसको बोलेंगे टॉक। तो एल हमारा यहाँ पे भी साइलेंट होगा। अब सुबह सुबह हम जागने के बाद कहाँ पे जाते हैं, हमेशा कहते हैं यार मैं तो मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, तो वॉक की स्पेलिंग क्या होने वाली है, WALK।
के, तो इसमें हमारा के से पहले क्या आ रहा है एल, तो ये भी हमारा क्या होगा साइलेंट होगा बिल्कुल। उसके बाद हमारा साइलेंट होगा के। अब हम के को साइलेंट करते हैं तो के का तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, एन से पहले क्या होता है हमारा के साइलेंट होता है, जैसे कि के एन ओ डब्ल्यू, नो मीन्स जानना, पता होना, मालूम होना, आपको मालूम है, आपको नो है। तो सेकंड हम बात करते हैं जो तो सबको पता होता है, नॉलेज, ये तो सभी को पता है ना, नॉलेज। तो एन से पहले यहाँ पे हमारा के साइलेंट होता है। अब आप कहोगे इसमें तो नॉलेज, इसमें तो डी भी आ रहा है लेकिन डी भी साइलेंट है, तो चलिए हम डी की बात कर लेते हैं। डी कहाँ पे साइलेंट होने वाला है, जी से पहले, जी से पहले हमारा डी साइलेंट होता है, जैसे कि LEDGER, लेज़र। जिन बच्चों ने कंप्यूटर सीख रखा होगा उनको टैली में आता है लेज़र बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, लेज़र मीन्स खाता खोलना। तो उसमें हमारा जी से पहले अगर डी आता है तो वो हमारा साइलेंट होता है। ओके, एक होता है EDGE, एज, तो ये हमारा क्या होता है किनारा। नेक्स्ट होता है हमारा BUDGET, बजट, तो उसमें हमारा क्या साइलेंट होने वाला है, डी यहाँ पे भी साइलेंट हो जाएगा। ओके, सो गाइस अब आगे चलते हैं, आगे हमारा साइलेंट होने वाला है। अब हम सीखेंगे जी कहाँ पे साइलेंट होता है। जी साइलेंट, छोटी सी बात, आपको 2 लेटर्स याद रखने। जी साइलेंट केवल कहाँ पे होता है, जैसे हमने सीखा था एन से पहले, एन से पहले जी साइलेंट, जैसे कि रिजाइन, RESIGN, रिजाइन, कहते हैं उसने रिजाइन कर दिया है, तो एन से पहले हमारा क्या हो गया, जी साइलेंट हो गया बिल्कुल। एक होता है साइन, आपने कोई भी हम आईडी खोलते हैं, साइट खोलते हैं, उसमें साइन इन मांगता है, सबसे पहले साइन इन करना पड़ता है फेसबुक में कहीं भी, तो उसमें हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, साइन, तो उसमें हमारा एन से पहले क्या हो जाएगा, जी साइलेंट। अब हम बात करते हैं यू, यू साइलेंट होता है जी और एच के बाद, जैसे कि सबसे पहले आपको नॉर्मल सी बात सबको पता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो आपके घर बहुत सारे लोग आते हैं, और जो लोग आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गेस्ट। तो हमारे घर पे कौन आने वाले हैं, गेस्ट। अब बहुत से लोगों को गेस्ट तो सब बोल देते हैं, चाहे किसी को इंग्लिश आती या नहीं आती, लेकिन अगर किसी से हम स्पेलिंग पूछी जाए तो गेस्ट की स्पेलिंग क्या होगी, हर कोई तुक्के लगा के बताएगा। जैसे नामों को ट्रांसलेट कर देते हैं ना, पवन PAWN, तो गेस्ट को भी ऐसे कर देगा। तो आपको ध्यान देना, आज हम स्पेलिंग सीखने वाले हैं। गेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, GUEST, गेस्ट। एक कहते हैं कोई भी आपसे सवाल पूछा जाए तो हम कहते हैं यार अंदाजा लगाओ एक बार क्या हो, इसका आंसर क्या होगा, तो हम क्या कहते हैं, गैस, गैस करो इसका अंदाजा क्या होगा। तो गैस करेंगे तो गैस की स्पेलिंग क्या होगा, GUESS, तो इसमें हमारा जी के बाद साइलेंट। नेक्स्ट हम एच के बाद कहाँ पे होता है, CHURN, चर्न। चर्न क्या होती है हमारी, मटकी, मटका देखा है आपने, मटका होता है, मटकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चर्न। तो इसमें एच के बाद क्या आ रहा है हमारा, यू, तो यू हमारा साइलेंट होगा वहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं टी। तो टी पे आपको ध्यान देना थोड़ा सा, अगर किसी भी वर्ड में, अगर किसी वर्ड के बीच में TEN एक साथ आता है तो वहाँ टी साइलेंट होगा। जैसे कि OFTEN, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफन। अब बहुत से लोग कहते हैं तो ऑफ्टन होता है, ऑफन होता है, इसमें TEN कहाँ पे एक साथ आ रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं SOFTEN, इसमें क्या आ रहा है, सॉफन। आपने सॉफ्ट तो सुना होगा, सॉफ्ट बहुत मुलायम होता है, कोमल होता है, नरम होता है, तो इसमें हम सॉफन।
तो उसमें हमारा टी साइलेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट होता है HASTEN, हैसन, HASTEN, हैसन। तो इसमें टी साइलेंट। हैसन मीन्स होता है ऑफन मीन्स अक्सर, सॉफन मीन्स मुलायम, और हैसन मीन्स होता है जल्दबाजी करना। किसी भी काम में बहुत जल्दबाजी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैसन। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं G और H। अगर किसी वर्ड में GH या GHT एक साथ आता है तो वहां GH साइलेंट हो जाता है। जैसे कि आपने वर्ड्स काफी पढ़ रखे होंगे, फाइट, FIGHT, फाइट। नेक्स्ट होता है फ्लाइट, फ्लाइट में तो सब लोग जाते हैं तो फ्लाइट होता है। ओके, ऐसे काफ़ी वर्ड्स हैं, फाइट है, फ्लाइट है, ब्राइट है। ओके, तो वो सारे वर्ड्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें W साइलेंट कहाँ पे होता है, तो W साइलेंट होता है R, O और E से पहले W साइलेंट होता है। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, SWORD, सॉर्ड। आपने देखा सॉर्ड, तलवार, तलवार को हम क्या बोलते हैं, सॉर्ड। बहुत से लोग कहते हैं स्वॉर्ड। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा WRAP, रैप। कोई भी रस्सी होती है इसको कहते हैं रैप अप कर दो, इसको लपेट दो, तो लपेटना क्या होता है, WRAP, रैप। नेक्स्ट है ई के का एग्जांपल है ANSWER। इसमें ई से पहले क्या हो गया हमारा, W साइलेंट। तो W साइलेंट यहाँ पे होता है। अब बहुत से लोगों को देखा मैंने, वो क्या बोलते हैं, इसको भी आंसर बोलते हैं। तो आंसर नहीं होता, उसको आज के बाद क्या बोलना है, वो बोलता है आंसर, क्वेश्चन आंसर। ओके, तो ध्यान देना है, कभी भी आपको बोलता है आंसर नहीं बोलना है, आंसर बोलना है। एक और बात आपको याद रखनी है, एक छोटी सी बात और बताते हैं, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, आपने शायद देख लिया होगा, लिख लिया होगा, तो एक छोटी सी बात और याद रख लेते हैं। ओके, अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में आर आता है तो वो हमेशा साइलेंट होता है, और किसी भी वर्ड में ई आता है वो भी साइलेंट होता है। तो दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। आर साइलेंट कब होता है, जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में आर हमेशा साइलेंट होता है। जैसे कि हम बोलते हैं FATHER, MOTHER। अब हमारे इंडिया में क्या बोला जाता है, इनको तो हर वर्ड को अलग अलग प्रायोरिटी दी जाती है, फुल सबकी इज्जत बराबर है। तो आपको ध्यान देना है, कभी भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो इसको फादर नहीं बोलना है, इसको मदर नहीं बोलना है, इसको ब्रदर नहीं बोलना है, तो क्या बोलना है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रादर, गैदर। तो आर की जगह पे आपको यूज क्या करना है, ए का यूज करना है। इट मींस आपको साउंड किसका निकालना है, पीछे ए अनार का साउंड निकालना है। अगर हिंदी में बात करें, ए अनार का, फादर, मदर, सिस्टर, रादर, गैदर। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं ई साइलेंट। ई साइलेंट होता है किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में ई हमेशा साइलेंट होता है। जैसे कि TAKE, टेक। ओके, RATE, रेट, BAKE, बेक। तो ये ई हमेशा क्या होता है, हमारा लास्ट में आता है, जो साइलेंट होता है। ओके गाइस, तो आई होप आपने क्लास बहुत अच्छी तरीके से सीखी होगी और देखी होगी। अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, till then keep smiling, keep practicing and keep speaking English. Thanks for watching our video. That's all. Thank you.